हेलो, नमस्कार, जय हिंद। मैं शांतनु पाठक। आज हम इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र से संबंधित विषयों पे चर्चा करेंगे, जो आपके कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वैसे तो आप ये सभी चीज़ें पढ़ चुके होंगे, लेकिन मैं फिर भी नए तरीके से आपको ये सब चीज़ें पढ़ाने का प्रयत्न करूँगा और अच्छी से अच्छी चीज़ें इसमें शामिल करूँगा, जिससे आपकी इसमें रुचि हो और आप इसे समझें। तो सबसे पहले हम इतिहास पढ़ेंगे। हम जिन भी चीज़ों को पढ़ते हैं, हर चीज़ों में इतिहास होता है, चाहे वो भूगोल हो, नागरिक शास्त्र हो या अन्य भी कोई विषय हो, हर चीज़ में इतिहास जुड़ा होता है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम सबसे पहले ये जानेंगे कि इतिहास होता क्या है और इतिहास कहते किसे। जैसा हम जानते हैं, इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है, इति धन हास। इति मतलब ऐसा हुआ था, हास मतलब घटित होना, अर्थात बीती हुई घटनाओं का अध्ययन ही इतिहास है। इसमें 3 तत्व महत्वपूर्ण हैं। पहला व्यक्ति, दूसरा स्थान और तीसरा समय। अर्थात घटना किसके विषय में है और वह घटना कहाँ पर घटित हुई और वह घटना किस काल के संदर्भ में है। यदि हम व्यक्ति, स्थान और समय में से व्यक्ति और स्थान को चुनते हैं तो वो कहानी हो जाएगी। यदि उसमें हम समय को सम्मिलित कर लें तो वो इतिहास हो जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि घटना कब की है। और आपको तो ये पता ही है कि इतिहास के जनक हेरोडोटस को माना जाता है। इतिहास को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है: प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, जिसे हम प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिक कहते हैं। जो प्राक ऐतिहासिक है वो मानव की प्रारंभिक अवस्था को दर्शाता है। इस काल के बारे में जानकारी हमें आदि मानव के द्वारा प्रयुक्त किए गए औजारों के द्वारा प्राप्त होती है। आद्य ऐतिहासिक काल में जो साक्ष्य मिले हैं उनको पढ़ा नहीं गया है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। और उसके बाद ऐतिहासिक काल में, ऐतिहासिक काल के बारे में हमें लिखित साक्ष्य मिलता है और पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है। इस काल में तिथि निर्धारण संभव है, अर्थात इससे संबंधित हमें साक्ष्य मिलते हैं। और ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक।